जय हिंद दोस्तों। अक्सर हमारे भारत के इतिहास में कुछ खास जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके माइंड में ये रहता है कि रामायण महाभारत क्या सच में है या फिर ये काल्पनिक है। देखो, एक साफ सी बात है, हमेशा हमें जब भी हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया गया तो खासकर हिंदुज़म के रिलेटेड बातें जुड़ी हुई हैं, उनको ये कहा गया कि ये मिथ है, रामायण एक मिथ है, महाभारत एक मिथ है। तो मिथ तो वो हो गए जो मिथ जिनकी कल्पना की गई हो, लेकिन ये मिथ नहीं, जो हमारी हिस्ट्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू करेक्ट दैट, ठीक है। और दूसरा, ऐसे ऐसे पौराणिक सबूत मिल चुके हैं। देखो, अभी अयोध्या में रामायण जो भगवान श्री राम का मंदिर बना, कुछ लोगों ने कहा वहाँ पे मस्जिद थी। हालांकि बाद में जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए पुराने, उनसे क्लियर हो गया कि वहाँ पे मंदिर था, मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाएगी। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया, अगर पेपर में लिखा है, जिन्हें कि जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, कि अगर उसमें लिख दिया गया आपका कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इसका मतलब ये प्रूफ थोड़ी ना हो गया कि ये अगर आपके लिटरेचर में ये रिटर्न है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जो लोग इस मुद्दे पे खासकर बहस कर रहे थे, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप अपने पिता के बेटे हो या बेटी हो, या जिस शख्स को आप पिता कह रहे हो वही आपका पिता है? क्या प्रूफ आपके पास? अगर आज से 100 साल बाद किसी को बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, तो आप एक डॉक्यूमेंट ही रखोगे ना उनके आगे। आपका जन्म सर्टिफिकेट क्यों बनता है? वो आपका प्रूफ है, आप यहाँ पे पैदा हुए। तो जो हमारे लिटरेचर्स हैं, जो खास करके हिंदुज़म के वेद हैं, पुराण हैं, तो वो लिटरेचर है हमारे। और एक बात और बता दूँ मैं, इतिहास से छेड़छाड़ भारत के हुई है 101%, लेकिन किन्होंने करी है? जो हमारे साधु संत ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, उन्होंने नहीं की। उनको कोई लालच ही नहीं था कि वो उनसे छेड़छाड़ कर सके। क्यों ना कर सके? उन्होंने कौन सा बच्चे पालने हैं या कुछ वो हो रहा है। लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं कुछ, जिन्होंने तो बच्चे भी पालने हैं, किसी ने 150 जोर से कर दिए कि यार ऐसे ना लिख, तो इसको इस लाइन को ऐसे लिख दे, इसी को हम हिस्ट्री क्लेम कर देंगे। मैं दाद दूंगा बीजेपी गवर्नमेंट की, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सीबीएसई और यूपी गवर्नमेंट, योगी जी की जो सरकार है, उन्होंने गुलामी से जुड़े सिलेबस जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया गया, हमने क्या करना भाई? उनकी कब्रें खोदनी है। मुगल औरंगजेब आया, बाबर आया, कौन कौन आया, हमने क्या दाल लेनी है उनसे? वो आक्रमण करता थे भारत के ऊपर, वो लूटने आए थे, क्यों पढ़े हम उनको? हमें पढ़ना चाहिए शिवाजी महाराज, हमें पढ़ना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जो हमारे योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना चाहिए हमें। लेकिन हमें शुरू से गुलामी पढ़ाई गई। आपने एक चीज़ नोट करी, तुगलक रोड, फिरोजाबाद रोड, पता नहीं कौन कौन सी रोड, जितने ये रोड बने हुए हैं, जितने इनके किले हैं, कुतुब मीनार का एक हमारी हार का प्रतीक है। हमारी हार नहीं हुई, हालांकि वो हमारी हार का प्रतीक है कि इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, तो उसके बाद वो कुतुब मीनार बिल्ड किया गया। जब जो चीज़ें, उनको तो संभाल के रखा गया। और कांग्रेस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ये गांधी पैलेस हो गया, नेहरू पैलेस, वो तो सारे चमकदम को रखे, लेकिन जो हमारे शहीद हैं उनके घर टूटे फूटे क्यों हैं? अभी हमारे पुरातन किले क्यों टूटे फूटे हैं? यहीं से पता चलता है दोहरी सोच का, कि पार्टिकुलर धर्म विशेष और कुछ अपने ही जो लोगों को, ताकि उन्हें ही लोग आगे माने कि हाँ, आज़ादी दिलाने में जब भारत के इतिहास में तो सिर्फ इनके ही हाथ है, दूसरों की तो धीरे धीरे निशानी खत्म कर दो। तो ऐसे ही कुछ एक मुद्दे पे, हालांकि आज की जो वीडियो है वो रामायण के ऊपर है, तो भाई ने रामायण के 11 सबूत दिखाए हैं, साथ साथ डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, रामायण काल को लेकर आपने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत भी मिले हैं जिन्हें देखकर आम जनमानस कुछ नहीं, बहुत मिले हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन। अभी वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स में जाइए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो रील पे जाइए, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद गगन की रील्स में जाइए। हमने फुट स्टेप्स बताए हैं, भगवान राम जी अयोध्या से श्रीलंका किस किस रास्ते से होके गए, उस रील में हमने पूरा बताया हुआ है।
तो वो जरूर देखिए एक बार। से सबूत है। तो ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस बिल्कुल, ये डिवाइन टेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। के मेंबर जरूर बने। पहला, अब त्रेता युग की ये बात तो सभी जानते हैं कि जब मारुति नंदन हनुमान जी देवी सीता को ढूंढने निकले थे तब वो माता को खोजते खोजते लंका पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के लिए अपने विशालकाय रूप की मदद लेनी पड़ी थी, जिस कारण वो जहाँ जहाँ रुके उनके पैरों के निशान वहाँ पत्थर पर जम गए। अब मित्रों, बहुत से लोग इस पर भरोसा नहीं करते कि लंका में आज भी कई चट्टानी पत्थरों पर बालाजी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। दूसरा, रामायण के अनुसार जब देवी जानकी का रावण द्वारा हरण हुआ तब भगवान राम ने अपनी अर्धांगिनी की खोज शुरू कर दी और इसी दौरान राम जी की भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। बजरंगबली हर दिन इसी स्थान पर प्रभु राम की प्रतीक्षा किया करते थे और आज उसी जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ बालाजी का एक भव्य मंदिर स्थापित है। तीसरा, जब लंकापति दशानन रावण माता सीता को लंका में लेकर गया तब अशोक वाटिका से पहले वो देवी को एक गुफा में लेकर गया। आज भी वो गुफा वहीं स्थित है, जो दिखने में एक सांप की तरह है। अगर कोई भी इस गुफा में जाएगा तो यकीनन उसे ये विश्वास हो जाएगा कि रामायण की गाथा केवल काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। चौथा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माता सीता का पता चला कि वो कहाँ पर है तो उन्होंने हनुमान जी को अन्य लोगों के साथ लंका के रास्ते निकलने का आदेश दिया, लेकिन वहाँ मौजूद विशाल समुद्र को देखकर सभी वहीं पर रुक गए। इसके बाद राम जी की सेना ने चट्टानी पत्थरों पर प्रभु राम का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। भगवान के चमत्कार से ये राम सेतु तो आज भी है, आप उस स्पेस से देख सकते हो। कुछ नालायक गधे हमारे देश के जो कह रहे हैं, हमारे देश के कि बाहर के कह रहे हैं जो तो एडम्स ब्रिज है, फलाना ब्रिज है, घंटा एडम ब्रिज है, वो राम सेतु भगवान श्री राम ने बनाया था, उन्हीं द्वारा बनाया गया। कोई एडम उडम नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रिज तब बना, पता नहीं जब कुछ मोहम्मद साहब ने, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ किया। कहाँ लिखा है भाई? कहाँ सबूत है? जबकि हमारे ग्रंथों में बाकायदा इसकी डेट, इसकी डायमेंशंस मेंशन की हुई हैं कि कहीं कहीं ये 4-5 किलोमीटर तक चौड़ा भी हो रहा है और इसकी 30-32 किलोमीटर तक लंबाई भी है इस राम सेतु की। और सेम वो चीज़ें मिली हैं। आज राम सेतु समुद्र के अंदर मौजूद है। अगर आपने राम सेतु मूवी देखी होगी, वो अंदर क्यों मौजूद है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उसके नीचे रह गए वो। लेकिन अभी भी अंश स्पेस से राम सेतु के दिखते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उस राम सेतु को अभी भी रिकवर किया जा सकता है, वर्किंग में ला सकते हैं, मेरा ये विश्वास है। क्योंकि राम नाम कभी ना डूबा, ना कोई डुबो सकता है, ना कभी डूबेगा। पत्थर पानी पर तैरने लगे और इसके बाद उनकी पूरी सेना ने लंका तक पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। मित्रों, बता दें कि इस पुल को बनाने का विचार वानर नल ने दिया था और इसी कारण इसे नाला सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे एडम ब्रिज, नाला सेतु या फिर सेतु बांध। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के दक्षिण में धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर पट्टी के रूप में उभरी भूमि प्रभु राम का पुल या फिर राम सेतु कहा जाता है। इस सेतु का चित्र पहली बार अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी नासा ने 14 दिसंबर 1966 को अपने जेमिनी 11 यान की मदद से अंतरिक्ष से लिया था। वही प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम की एक शोध में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि 7000 से 18000 वर्ष पहले रामेश्वरम और श्रीलंका के इन आइलैंड्स की खोज हुई थी, जिसका मतलब ये है कि ये पुल 5000 से 6000 वर्ष ही पुराना है और इस पुल की कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। पांचवा, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि ये 7000 साल पुराना है। हालांकि जो अंश साइंस कह रही है कि 7000 साल पुराने हैं, उसको जो भगवान श्री राम की जो कुंडली थी उससे भी मैच करके देखा जा रहा है, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग जब रामायण लिखी गई वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, तो ये हमारे आदिकाल से ग्रंथ है। कम से कम मेरे हिसाब से ये 1 या 2 करोड़ साल पुरानी होनी चाहिए। ये 7000 साल की बात तो है ही नहीं। आज नहीं तो कल ये साइंस बात जरूर मानेंगी। से इस पुल का निर्माण हुआ, वो पत्थर आज भी तैरते हुए रामेश्वरम में मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि इन पत्थरों पर आज भी शोध चल रही है और इसमें ये बातें सामने आई है कि ये पत्थर रामायण काल के ही पत्थर है। छठवां, मित्रों, रामायण में आपने भी ये सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उस समय बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें सभी जड़ी बूटियां एक जैसी लग रही थी, जिस कारण वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए। अब मित्रों, वो पहाड़ जिसे हनुमान जी लंका से लेकर गए थे वो एक बहुत ही विशालकाय पहाड़ था, जिसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है और ये आज भी श्रीलंका में स्थित है। इतना ही नहीं, अब देखिए इस पर्वत की पहचान कैसे हुई।
जो किसी भी देश में ना जड़ियाँ बूटियाँ या पेड़ पौधे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी और देश में भी हो। तो जो ये पर्वत हनुमान जी उठा के लेके गए थे, जो इसमें जड़ी बूटियाँ पाई गई, वो श्रीलंका की बायोलॉजिकली में है ही नहीं। वो श्रीलंका में पेड़ पौधे कहीं पाए नहीं जाते जो उस पर्वत पे पाए जाते हैं। और वो पर्वत के जो पेड़ हैं, जड़ी बूटियाँ, वो सीधा हिमालय से मैच करती हैं। वही सेम पेड़ पौधे हिमालय में पाए जाते हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या दें आपको कि रामायण वास्तविक थी, ये कल्पना नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ पर शोध की तो उन्हें इस पहाड़ पर भी वही जड़ी बूटियां मिली जो केवल हिमालय के पहाड़ों पर Same. पाई जाती है। और इस बात से सभी शोधकर्ता भी हैरान रह गए थे। सातवां, जब लंकापति रावण देवी जानकी का हरण करके ले जा रहे थे, तब रास्ते में जटायु ने लंकापति दशानन रावण को रोकने का प्रयास किया। वो अपने इस प्रयास में विफल रहे और उसे दुष्ट असुरराज रावण के हाथों जटायु की मृत्यु हो गई। मित्रों, बता दें कि जहाँ पर जटायु गिरे थे, आज वो स्थान लिपाक्षी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सच में जटायु इसी जगह पर गिरे थे। आठवां, बता दें कि जब दशानन रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तो वो माता को अपनी लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन देवी सीता ने रावण के महल में जाने से मना कर दिया, जिस कारण लंकेश ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला लिया। अब मित्रों, वहाँ माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी और बता दें कि अशोक वाटिका का वो पेड़ आज भी लंका में मौजूद है। नौवां, मान्यता है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा विशालकाय हाथियों से कराता था। आज लंका में बहुत से बड़े बड़े हाथियों के अवशेष मिले हैं, जिसे देखकर सभी को ये विश्वास हो गया कि वो विशालकाय हाथी और रामायण की ये कथा पूरी सच है। 10वां, अब मित्रों, ये तो सभी को पता है कि बजरंगबली ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में ही आग लगा डाली, जिस कारण लंका में आज भी बहुत सी जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे ये बात साफ होती है कि आज से कई साल पहले यहाँ भीषण आग लगी थी। 11वां, तब अभी मैं एक ऐड ऑन करता हूँ। एक बेवकूफ़ ने कहा, सॉरी मेरी तो भाषा थोड़ी रूड है, लेकिन जब बात सनातन की होगी, समझने के लहजे से, जानने के लहजे से आओ तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर नीचा दिखाने से आओगे तो जवाब मिलेगा। तो उस बेवकूफ़ ने कहा कि अगर रावण की लंका सोने की थी तो आग तो लगा दी, लेकिन सोना तो पिघल के कहीं तो गया होगा, सोना कहाँ है। आपने सुना होगा कि रावण ने ग्रहों को भी अपने अनुसार ढाल रखा था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने संगल से बांध रखा था ग्रहों को, जैसा हमारी मूवीज़ में दिखाया गया। यहाँ तक मैंने स्टडी किया है तो कि रावण के पास वेदों के मतलब महासाइंस, इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। सनलाइट होती है ना अपनी, सूरज की रोशनी लंका के ऊपर डलती तो लंका को पूरा चमकाती, मानो जैसे सोना चमक रहा हो। अभी दूसरा कहते हैं कि वायु को उसने कैद कर रखा था। वायु का ऐसे किस तरीके से कैद नहीं किया कि उसने बंदी बना लिया। वायु का इस तरीके से साइंटिफिकली उसने अपने महल में तैयार किया स्ट्रक्चर कि हवा चारों तरफ से कहीं भी आए, पूरे महल में झाड़ू लग जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा वेस्टेज, और वो रहंद खून जो थी वो उसी से खाद बन के आगे बाग बने, जैसे अशोक वाटिका वैसे वैसे। दूसरा, हाँ, अगर वो लंका रावण की थी भी तो भाई साहब सोना इतना टाइम हो गया, कहाँ मिलेगा सोना, जब हनुमान जी ने जलाई दिया। तो ऐसे कुछ हैं लोग। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी मक्का मदीना की बात ले लो, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि आपके वेदों में भी मदीना का जिक्र है। अभी मेरे को मंत्र याद नहीं, सॉरी पूरा, उसमें लास्ट में मदीना आता है। तो उन्होंने खासकर वो एक बेवकूफ़ है, कौन सा वो, जाकिर हुसैन या नायक, पता नहीं कौन सा है, वो टोपी सी लेके चश्मा सा लेके रहता है गधा वो, तो उसने कहा कि देखो ये है वर्डिंग, मदीना का जिक्र है। अरे भाई, वो पूरे का पूरा अगर तू पढ़े ना मंत्र, वो बॉडी की हेल्थ के रिलेटेड कुछ बताया गया उसमें, जो हमारी साइंस आज तक एक्सप्लोर नहीं कर सकी। लेकिन कुछ जो उसकी डिकोडिंग हुई है अभी तक जितनी हुई है, पता चला है कि वो हेल्थ के रिलेटेड उसमें बताया गया। तो ऐसे लोगों से बचो जो हमारे वेदों को, पुरातनों को, क्योंकि अभी ना ये लोग पता है क्या कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी, ये खासकर जो लोग हैं, आप पता ही चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, ये खुद के वेद लिखने लग गए, खुद के ग्रंथ लिखने लग गए सनातन के, और अपनी बात लिखे जा रहे हैं और हिंदुओं में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये देखो ये भगवत गीता, ये वो है, और उसमें जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं ऐड कर रहे हैं ताकि वो मुस्लिमों को सुप्रीम बता सके। तो इससे केयरफुल रहिए दोस्तों कि आप जो ग्रंथ जब खरीद रहे हो, होली स्ट्रक्चर अपने हिंदुज़म के रिलेटेड, सनातन के रिलेटेड, क्या वो सही है,
क्योंकि अभी उसकी मिक्सिंग देखो पुरातन समय से लेके आदिकाल से जो ग्रंथ है वो तो मिले ही नहीं, जो मिले हैं 10-12 हज़ार साल पुराने मिले हैं। और धीरे धीरे इतने अटैक्स हुए, पहले मुगलों ने अटैक किया, अभी और मुगल हमारे सर पे ये बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वेदों को रिप्लेस कर रहे हैं, ग्रंथों को रिप्लेस किए जा रहे हैं और भेज रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा स्टडी कर ली वेदों की और उनको पूरा मैनिपुलेट करने की तैयारी है कि हम इस्लाम को सुप्रीम दिखा सकें। तो इससे भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आइए 11वां पॉइंट देखते हैं। उस श्री राम की तरह ही लंकापति रावण भी देवों के देव महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। रावण ने अपनी भक्ति का प्रमाण देते हुए भोलेनाथ का यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे कल्याणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, बता दें कि इस मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही तरह दशानन रावण की भी प्रतिमाएं बनाई गई है। लंका और दक्षिण भारत में आज भी ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो रावण की पूजा करते हैं। अब मित्रों, ये तो हमने जाना रामायण के 11 जिंदा सबूतों के बारे में, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर महर्षि वाल्मीकि को पूरी रामायण का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि वो तो प्रभु राम से बहुत बाद में मिले थे। तो आइए अब इसके पीछे का रहस्य भी जान लेते हैं। तो मित्रों, देवर्षि नारद मुनि ने परमपिता ब्रह्मा से प्रश्न किया कि प्रभु ये कथा लिखेगा कौन? इस पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस रचना के लिए धरती पर एक अवतारी पुरुष का पहले ही जन्म हो चुका है। वो महान व्यक्ति वांग्मय के अवतार और देवी सरस्वती के पुत्र महर्षि वाल्मीकि है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को आदेश दिया कि वो इसी पल जाकर ऋषि वाल्मीकि को सूचना दे कि अब रामायण की पूरी कथा लिखने का समय आ चुका है। साथ ही उन्होंने वाल्मीकि जी के मन में दिव्य प्रेरणा को जगाने के लिए कहा, जिससे वो दुनिया के पहले महाकाव्य की शुरुआत कर सके। इसके बाद नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देवर्षि को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए, जिसके बाद देवर्षि ने उन्हें सृष्टि को बनाने वाले परमपिता ब्रह्मा का आदेश सुनाया। ये बात सुनकर ऋषि वाल्मीकि बहुत खुश हुए और उन्होंने रामायण काव्य को लिखना शुरू कर दिया। तो मित्रों, आज हमने जाना उन 11 जिंदा सबूतों के बारे में जो ये साबित करते हैं कि रामायण की कथा काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य है। साथ ही हमने समझा कि महर्षि वाल्मीकि को पूरी रामायण का ज्ञान हुआ कैसे। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति अगर आपको बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो है। दोस्तों, आपको एक दुख की बात बताता हूँ। हम क्लेम करते हैं कि भारत सनातनी देश है, हिंदुज़म है, भगवान श्री राम यहाँ पैदा हुए, लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारी महाभारत है या रामायण है, जो ये घटनाएं हुई, इनके लिए कोई टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बनाया? हालांकि बस कुछ डेस्टिनेशन ज़रूर बना दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी, लंका में पूरी रामायण ट्रेन चलती है। आप यहाँ से लंका का वीज़ा ले, लंका पहुँचे, पूरा वो ट्रेन जहाँ से वो एंटर किया अपना भगवान श्री राम जी, रावण की लंका, अशोक वाटिका, गोविंद रेखा, ये नीलगिरी पर्वत, वो जहाँ युद्ध हुआ, वो सारा घुमा के, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच से गुजर के, वहाँ पे आपकी स्पोर्टिंग भी होगी, आपकी डेस्टिनेशन विजिटिंग भी होगी। उन्होंने बाकायदा श्रीलंका में रामायण ट्रेन चला रखी है। और अपने वाले तो अभी तक अक्षय कुमार की राम सेतु मूवी में एक डायलॉग है कि जो लोग कहते हैं ना कि रामायण के सबूत नहीं, अरे भाई हमारे तो सड़क में गड्ढे 10 दिन बाद पल जाते हैं, रामायण के सबूत कहाँ मिल जाएंगे इतनी जल्दी? जो मिले उनकी अडॉप्ट कर लो, विद साइंटिफिक प्रूफ हो चुके हैं। तो आगे ऐसे ही थोड़े से करेंगे रिएक्शन नहीं, मैं तो अपने विचार साझा करता हूँ। मेरे चैनल पे आपको कंटेंट कैसा लगे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे कैसे टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने हैंडल्स बता दिए, भाई फॉलो कर लो। और चैनल में मैं देख रहा हूँ कि 80% लोग वीडियोस मेरे शॉर्ट्स तो देख रहे हैं, भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्या बिगड़ा है? तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म को नीचा दिखा रहा हूँ, सच्चाई सबके सामने आए, भारत कितना महान है वो सामने आए। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, आगे और भी नए नए टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद।